हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो डियर फ्रेंड, आज हम बात करेंगे शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में। आप पूरे भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आप बीएड कर रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर हो आपका या बीएड फर्स्ट ईयर हो, यह टॉपिक आपको आपके जो आपका सिलेबस है उसमें मिलेगा ही मिलेगा। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में। अगर आप प्रॉपर कानपुर से हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप मैसेज करके हमें व्हाट्सएप पे, मैं आपको नंबर बता देता हूँ 9628182649। यहाँ से आप हमारे पेड नोट्स ले सकते हैं। हमारे पेड नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं होती, ना तो बुक्स लेने की आवश्यकता होती, ना ही आपको इजी नोट्स लेने की आवश्यकता होती है। ये जो पीडीएफ होती है वो पेड स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड की जाती है। तो इसमें हम लोग ये सब कुछ डिस्कस कर चुके थे, कंप्लीट कर चुके हैं। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है इसको समझ लिया है, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है इसको भी समझ लिया है। आज हम लोग बात करेंगे शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में कैसे है। देखिएगा, जॉन 9628182649 ये नंबर है हमारा, यहाँ से व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं नोट्स की। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में जॉन एडम्स ने ये बात कही है। किसने कहा है? जॉन एडम्स, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एडम्स, जिनकी एक बुक है इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी। क्या नाम है? इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी। उसमें इन्होंने शिक्षा को एक द्विमुखी प्रक्रिया माना है। ठीक है, चलिए इनकी डेफिनेशन है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है, जो एक व्यक्तित्व होता है वो दूसरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। जैसे कि आपके शिक्षक विद्यार्थी को प्रभावित करते हैं, शिक्षक का प्रभाव विद्यार्थी पर पड़ता है जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सके। और जब शिक्षक का जो प्रभाव है वो शिक्षार्थी पर पड़ता है तो शिक्षार्थी के व्यवहार में स्वतः ही परिवर्तन आ जाता है, बदलाव देखने को मिलता है, उसके व्यवहार में चेंजिंग देखने को मिलती है। डियर फ्रेंड, आपको बताते चलें, जॉन एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा है कि ये द्विमुखी प्रक्रिया है। इनके अनुसार शिक्षा के दो पक्ष होते हैं। कितने? इनके अनुसार शिक्षा के दो पक्ष होते हैं। प्रथम जो प्रभावित करता है, यानी कि एक तो आपके शिक्षक हो गए, जो प्रभावित करता है यानी कि शिक्षक, और दूसरा वह जो प्रभावित होता है, शिक्षार्थी। शिक्षक का प्रभाव किस पर पड़ता है? शिक्षार्थी पर पड़ता है। प्रभावित कौन कर रहा है? शिक्षक कर रहा है। किसको? शिक्षार्थी को। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे और भी डिटेल में जानते हैं, फिर हम लोग इन पिक्चर्स के माध्यम से इस बात को और डीपली समझ पाएंगे। शिक्षा के दो ध्रुव बताए गए हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। ठीक है, दोनों के सम्मिलित और सक्रिय सहयोग से ही शिक्षा की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। क्या? दोनों के सम्मिलित और सक्रिय सहयोग से। भाई, जब टीचर एक्टिव होगा, बच्चा एक्टिव होगा, तभी तो ये जो लर्निंग प्रोसेस है वह आगे बढ़ पाएगा। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ पाएगा। तो इनका सम्मिलित और सक्रिय सहयोग बहुत आवश्यक है इसमें। ठीक है, अतः शिक्षा की प्रक्रिया में बालक और शिक्षक का समान महत्व है। जितना इंपॉर्टेंस इसमें टीचर को है उतना ही इंपॉर्टेंस इसमें स्टूडेंट्स का भी है। दोनों का समान महत्व है। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के मध्य आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती है। क्या होता है? शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के मध्य आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती है। एक मार्ग प्रदर्शक होता है, जो टीचर है वह मार्ग दिखाने का काम करता है, और दूसरा उसका अनुकरण करता है, जो शिक्षार्थी हैं वह टीचर के द्वारा बताए मार्ग पर चलते हैं। ठीक है, देखिए ये जो हमारी जो शिक्षा है जिसको द्विमुखी प्रक्रिया कहा है एडम्स ने, यह उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यह विचारपूर्ण प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? उद्देश्यपूर्ण और विचारपूर्ण प्रक्रिया है। इसका एक उद्देश्य होता है। ठीक है, इसमें जो एजुकेशन है, शिक्षा है, उसका एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, एक स्पष्ट प्रयोजन होता है, और वो उसी के अकॉर्डिंग बालक के व्यवहार में परिवर्तन भी करता है। ये जो भी इनका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग शिक्षक इनको जो है कि सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और इनके व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे
यदि शिक्षक सिखाता है तो क्या होता है, बालक सीखता है। यदि शिक्षक मार्गदर्शन करता है तो बालक उसका अनुगमन करता है। इसी प्रकार शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक और बालक दोनों के बीच परस्पर आदान प्रदान होता रहता है। इसी प्रकार शिक्षक बालक के सक्रिय सहयोग से शिक्षा की प्रक्रिया चलती रहती है। तो आपने यहाँ पे ये समझा द्विमुखी प्रक्रिया में कि जो द्विमुखी प्रक्रिया का सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन जॉन एडम्स ने किया है। उन्होंने यहाँ पे शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को बराबर का दर्जा दिया है, दोनों का सक्रिय सहयोग होगा तभी ये शिक्षा प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी, दोनों को समान महत्व दिया है। ठीक है, ये हो गई शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में। इसमें कॉपी किताब की कहीं पर भी बात नहीं है, सिर्फ शिक्षक और शिक्षार्थी की बात हुई है। अब हम बात करते हैं शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में कैसे है। देखिए जॉन डीवी ने, अब यहाँ पे बात कौन करते हैं, जॉन डीवी। द्विमुखी प्रक्रिया की बात जॉन एडम्स करते हैं। जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। इन्होंने कहा है नहीं एडम्स, शिक्षा द्विमुखी नहीं है, शिक्षा त्रिमुखी है। उनका मानना है कि शिक्षण प्रक्रिया में बालक व शिक्षक के अतिरिक्त पाठ्यक्रम भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर पाठ्यक्रम नहीं होगा तो टीचर कब तक बालक को सत्यनारायण की कथा सुनाते रहेंगे, क्या समझाते रहेंगे। वो पुराना जमाना था, वो अलग युग था जब सिर्फ ओरल पढ़ाई होती थी, वहां पे जो है कॉपी किताब नहीं होती थी। लेकिन अब जो है विदाउट पाठ्यक्रम, बिना सिलेबस के हम शिक्षा नहीं दे सकते। तो यहाँ पे बालक और शिक्षक के अतिरिक्त जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, वह भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इन दोनों के बीच की अंतः प्रक्रिया का आधार पाठ ही है। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच जो अंतः क्रिया होती है, उनके बीच की जो कड़ी है वो पाठ्यक्रम है। क्या है, उनके बीच की कड़ी क्या है, पाठ्यक्रम है। ठीक है, और इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं। क्या लिखा है, जॉन डीवी ने शिक्षा प्रक्रिया के 3 आधारभूत स्तंभ बताए हैं। जॉन डीवी ने शिक्षा प्रक्रिया के कितने आधारभूत स्तंभ बताए हैं, 3 बताए हैं। पहला शिक्षक, दूसरा बालक, तीसरा पाठ्यक्रम। ठीक है, तो शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम, ये जॉन डीवी ने शिक्षा के 3 प्रमुख आधार स्तंभ बताए हैं। यहाँ पे देखिएगा टीचर, स्टूडेंट और कैरिकुलम होगा तभी टीचिंग प्रोसेस चल पाएगा, अन्यथा टीचिंग प्रोसेस में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। अब सोचिए अगर इस मैम के पास ये ना हो बुक, बच्चों के पास बुक ना हो, तो मैम कब तक इनको सिखाएंगी, कैसे सिखाएंगे विदाउट सिलेबस, बिना कॉपी किताब के। मैडम के पास बुक्स ना हो तो कब तक इनको जो है कहानी कथा सुनाती रहेंगी, बच्चे भी बोर हो जाएंगे, टीचर भी बोर हो जाएंगे। इसलिए जो पाठ्यक्रम है वह भी आवश्यक है। बात आपके समझ में आई। देखिए हम जितने भी टॉपिक्स हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर के, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग कंटेंट है। तो अगर हम सिर्फ ये लिख देंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर क्लास नंबर 4, क्लास नंबर 5, तो बच्चों को ये नहीं पता लगेगा कि सर ने आज कौन सा टॉपिक डिस्कस किया है। ठीक है, इसीलिए हम सिर्फ टॉपिक्स डालेंगे और आप उसको समझते रहें। बाकी कानपुर लखनऊ से है तो प्रॉपर फटाफट मैसेज करके आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। और जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा को डिस्कस करेंगे। ये आप देख पा रहे हैं, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा, ये आपको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, नोट्स लेने के लिए आप हमें 9628182649 पर मैसेज करके नोट्स की जानकारी ले सकते हैं। नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की आवश्यकता नहीं होती। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।